अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर। न्यूयॉर्क शहर अपने ही वजन से हर साल 4 मिलीमीटर तक धंस रहा है, क्योंकि शहर की 10 लाख इमारतों का भार जमीन पर पड़ रहा है। अर्थ फ्यूचर जर्नल में प्रकाशित नए अध्ययन में पाया गया है कि न्यूयॉर्क शहर अपनी असंख्य गगनचुंबी इमारतों के वजन से धंस रहा है। अपनी चमचमाती गगनचुंबी इमारतों और हलचल भरे महानगर वाले न्यूयॉर्क हाल ही में अपने खराब एयर क्वालिटी के कारण खबरों में था। कनाडा में कई हफ्तों तक जल रहे जंगल ने अमेरिका में टनों धुआं फैला दिया और न्यूयॉर्क में एयर क्वालिटी रिकॉर्ड स्तर पर गिर गई, जिसके नीले आसमान को नारंगी रंग में बदल दिया। शहर के धुआं संकट से उबरने के कुछ ही समय बाद रिपोर्टरों ने एक और खतरे की चेतावनी दी है, जो अनुमानित 1.3 मिलियन न्यूयॉर्क वासियों को सीधे प्रभावित कर सकती है। न्यूयॉर्क शहर आंशिक रूप से डूब रहा है और इसका कारण लाखों इमारतें हैं जो अपनी असाधारण भार से पृथ्वी पर दबाव डाल रही हैं। हाल के एक अध्ययन से पता चला है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के बढ़ते स्तर के अलावा न्यूयॉर्क शहर हर साल औसतन 4 मिलीमीटर धंस रहा है। इस साल एक शोध पत्र में रोड आइलैंड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ ओशनोग्राफी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने पाया कि न्यूयॉर्क शहर प्रति वर्ष 1 से 4 मिलीमीटर की दर से धंस रहा है। शोधकर्ताओं ने कई कारण बताए हैं कि न्यूयॉर्क क्यों डूब रहा है, लेकिन प्रमुख कारण में से एक निरंतर निर्माण है। तेजी से बढ़ते और लगातार बढ़ते निर्माण के कारण शहर धंस रहा है, जिससे भविष्य में बाढ़ का खतरा बढ़ रहा है। जनरल अर्थ फ्यूचर में शोधकर्ताओं ने उन इमारतों को धंसने की डिग्री का अनुमान लगाने के लिए न्यूयॉर्क शहर की इमारतों के सामूहिक वजन की गणना करने का प्रयास किया। शोधकर्ताओं ने शहर के 5 नगरों में 1,84,954 इमारतों की ऊंचाई नापी और निष्क्रिय वजन या डेड लोड की गणना के लिए इसे मंजिलों की संख्या से गुणा किया। फोर्ब्स के अनुसार उन्होंने पाया कि न्यूयॉर्क शहर की सभी इमारतों का वजन 76,400 करोड़ किलोग्राम या 1.68 ट्रिलियन पाउंड, जो लगभग 4,700 एम्पायर स्टेट इमारतों के बराबर है। वैज्ञानिकों ने न्यूयॉर्क की सतह के भूविज्ञान का अध्ययन किया और पाया कि यह गाद, रेत और मिट्टी के जमाव तथा अन्य सामग्रियों की वजह से ये निर्धारित करना संभव नहीं है कि हर दूसरी इमारत के नीचे क्या है, जिससे इसमें उच्च स्तर की अनसर्टिनिटी बनी रहती है। जबकि मिड टाउन मैनहट्टन सीधे कठोर चट्टान पर बनाया गया है। लोअर मैनहट्टन और सदर्न ब्रुकलिन को बड़े पैमाने पर कृत्रिम भराव सामग्री के मिश्रण पर बनाया गया है, जिससे ये इमारतों के दबाव में डूबने के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। पूरे न्यूयॉर्क शहर में औसत धंसाव दर 1 से 2 मिलीमीटर प्रति वर्ष है, लेकिन क्वींस और ब्रुकलिन जैसे क्षेत्रों में धंसाव दर अधिक है, जो लगभग 4 मिलीमीटर प्रति वर्ष है। इसके अलावा समुद्र भी उसी दर से बढ़ रहा है जैसे जमीन डूब रही है, और बदलती जलवायु शहर के कुछ हिस्सों के लिए धंसाव की दर को और बढ़ा रही है। हालांकि न्यूयॉर्क को समुद्र में डूबने से और वेनिस जैसा दिखने में सैकड़ों साल लगेंगे, जो प्रसिद्ध रूप से एड्रियाटिक सागर में धंस गया था। न्यूयॉर्क अकेले ही नहीं डूब रहा है। 2022 के एक अध्ययन में दुनिया के 48 सबसे बड़े तटीय शहरों को देखा गया, जहां वैश्विक शहरी आबादी का 5वां हिस्सा रहता है, और पता चला कि उनमें से 44 में समुद्र के बढ़ते स्तर की तुलना में तेजी से डूबने वाले क्षेत्र पाए गए। ये घटना उन देशों के लिए अलग नहीं है, खासकर उन देशों के लिए जहां तटीय क्षेत्रों में मेट्रो शहर है। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता को नुसांतारा शिफ्ट करने का निर्णय लिया है, क्योंकि जकार्ता तेजी से जावा सागर में डूब रहा था। जकार्ता को दुनिया का सबसे तेजी से डूबने वाला शहर बताया गया था और अनुमान लगाया गया था कि मौजूदा दर से 2050 तक शहर का 1/3 हिस्सा डूब सकता है। एक अन्य अमेरिकी शहर सैन फ्रांसिस्को भी जमीन और क्षेत्र के एक्टिव अर्थक्वेक फॉल्ट पर दबाव डाल रहा है।